स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। लूसेंट का मिसलेनियस जो हम डिस्कस कर रहे थे वो अब ख़त्म होने वाला है। एक दो लेक्चर बचा हुआ है, मतलब एक दो नहीं, मतलब 4-5 लेक्चर बचा हुआ है, क्योंकि स्पोर्ट्स के जितने भी अवार्ड हैं ना वो ऑलरेडी हो चुका है। स्पोर्ट्स के जितने भी अवार्ड है वो ऑलरेडी हो चुका है। और ओलंपिक वगैरह का तो आप लोग करेंट अफेयर से ही करोगे। ओलंपिक अगर आप बोलोगे तो मैं ओलंपिक के समय जो होगा वो मैं बता ही दूंगा, लेकिन स्पोर्ट्स का सारा अवार्ड हो चुका है और एक दो अवार्ड बचा है। और कंप्यूटर भी चल ही रहा है अलग कोर्स में, तो इसके बाद कुछ बचा नहीं है। इसके बाद बचा क्या क्या है, जैसे फिजिक्स का एक दो वीडियो, बायोलॉजी का 3 से 4 वीडियो होगा, ज्योग्राफी का 2-3 वीडियो होगा। तो इस तरह जो बचा हुआ है ना वो हम कंप्लीट कर लेंगे। अवार्ड सब 2-4-5 अवार्ड्स बचा है, तो एक अवार्ड तो डिस्कस कर ही लेते हैं, रमन मैग्सेसे अवार्ड। इसके बारे में ध्यान देना, ये एशिया का वन ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है, एशिया का। और दिया किसको जाता है? एशियन को ही दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई एशियन है और वो प्रॉब्लम सॉल्व किया है कहीं और जाके, जैसे यूएस में कोई अच्छा सा काम कर रहा है लेकिन है एशियन, तो उसको भी मिल सकता है। समझ में आया? तो रमन मैग्सेसे अवार्ड, तो ये नाम जो अवार्ड का दिया गया है, ये फिलीपाइंस के जो 3rd प्रेसिडेंट थे ना, फिलीपींस के 3rd प्रेसिडेंट, इन्होंने इतना अच्छा काम किया था सोशल सर्विस में, तो समाज के भलाई में, तो इनके नाम पे एक अवार्ड शुरू हुआ था। क्लियर? दो देता कौन है? रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन एक है, वो देती है। एशियन को देती है, ध्यान देना, एशियन इंडिविजुअल को भी दे सकती है, एशियन किसी वुमेन वुमेन और इवन ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल सकता है। क्लियर? कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर गवर्नमेंट सर्विस के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया तो उसको भी मिल सकता है। पहले ये अवार्ड 6 कैटेगरी में दिया जाता था, लेकिन इसमें से 5 कैटेगरी को 2008 में डिलीट कर दिया गया। एक कैटेगरी बचा, लेकिन उसमें एक और कैटेगरी नया ऐड किया गया 2009 से, क्योंकि 2008 में ये पांचों हटा दिया गया। गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन, आर्ट्स, पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ये सारे हटा दिए गए। सब पुराने थे, 1958 से चले आ रहे थे। एक इमरजेंट लीडरशिप जो 2001 से आया था वो अभी भी है, और एक है अनकैटेगरी एंड कैटेगराइज, मतलब अगर किसी में अगर ये वाला ऑप्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये वाला होगा। समझ में आया? तो अभी देख लो, तो रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता, पहले इतने सारे में दिया जाता। फिलीपाइंस के 3rd प्रेसिडेंट थे, पहली बार अवार्ड दिया गया था 1958 में। रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन देती है। क्लियर? यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है किस किस को दिया जाता है। कोई भी मेल, कोई भी वुमेन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है। ये मैंने उठाया है, अगर इनके वेबसाइट पे जाओगे ना, इनके वेबसाइट पे जाओगे तो मिलेगा, इनका फ़ोटो है वो, ऐसे ही अवार्ड मिलते हैं। क्लियर? द रमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया का प्रीमियर अवार्ड है और हाईएस्ट ऑनर है, जो कोई भी इंसान जो स्पिरिट और ट्रांसफॉर्मेटिव काम करता है, ऐसा काम जो समाज को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दे, उसको मिलता है। अभी तक 300 से ज़्यादा लोगों को मिल चुका है। मेल फीमेल ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल सकता है जो अपना सेल्फलेस सर्विस कर रहा है सोसाइटी के लिए, एशिया के लिए और पूरी दुनिया के सॉल्यूशन को प्रोवाइड करता है, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ठीक है ना? यहाँ लिखा ना, मोस्ट इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इसको सॉल्व करता है। जैसे मान लो अभी रवीश कुमार जी को मिला है, तो उनको अवार्ड मिला, यही समझ लो ना, वो सेल्फलेस सर्विस किस लिए प्रोवाइड करते हैं, किस फील्ड में? फेक न्यूज़ वगैरह या करेक्ट न्यूज़ नहीं पहुंच पाता लोगों के पास, या ऐसे सोसाइटी, देखो आप इवन किसी भी पार्टी के फॉलोअर हो, लेकिन वो जो करते हैं वो सबको सही लगता है। अगर देखो, अगर मान लो होता है बहुत लोग पार्टी ने उसके इसके बियॉन्ड हम लोग सोचते हैं, जैसे मान लो उनका कोई सर्विस होता है कि अगर किसी ऐसे एरिया में चले गए, जैसे बहुत सारे लॉज के प्रॉब्लम को बता रहे हैं, आप बहुत सारे उनके वीडियो देख रहे हो, बहुत सारे एरिया में छोटे छोटे गांव में चले जाते हैं जहाँ पे क्या प्रॉब्लम है उसको बताते हैं। तो ये ऐसे नहीं ना करते मीडिया वाले लोग। क्लियर? ये ना, ये अगर ऐसे पता चले तभी तो सही होगा ना, जो प्रॉब्लम पता चलना ज़रूरी है।
क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्ट वहाँ नहीं जा सकती ना, मीडिया के तौर पे प्रॉब्लम पता चलेगा फिर सॉल्व करेंगे। क्लियर, ये इम्पॉर्टेंट है। 2009 को जो अवार्ड दिया गया था 19 को, वो 5 लोगों को दिया गया था। उसमें एक थे कौन थे, कुमार रवीश कुमार थे। क्लियर, और इनको देखो 2009 के 8 के बाद 2000 मतलब 2009 से जो अवार्ड दिया जा रहा है वो 2 ही फील्ड में दिया जा रहा है, एक है इमरजेंट लीडरशिप और एक है अनकैटेगरीज। तो ये सारे के सारे अवार्ड अनकैटेगराइज में है, लेकिन इन लोगों का कोई ना कोई फील्ड तो है, उसी फील्ड के बारे में बात करते हैं। हार्नेसिंग जनरेटर टू वॉइस लिस्ट, बहुत अच्छी बात लिखे हैं। हम लोग, मीडिया है किस लिए, मीडिया ऐसे लोगों के लिए नहीं जिसके पास वॉइस नहीं है, उसको वॉइस देने का काम करता है। मतलब जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, उसका आवाज़ आप बोल के ही क्या कर लोगे, लेकिन जिसका कोई नहीं सुनने वाला उसको कोई सुनेगा, वो तो सही है ना। क्लियर, अब देखो को स्वे विन, ये म्यांमार के जीते थे। बिल्डिंग द क्वालिटी एंड फोर्स ऑफ मीडिया ट्रूथ टेलिंग, ये बताते थे, ये भी मीडिया से ही थे। नीला पैजीत अंखाना, ये थाईलैंड से बिलोंग करती है। ये जस्टिस पेनफुल केस, मतलब ये बहुत जस्टिस सिस्टम को सुधारने में लगी है। क्लियर, और ये म्यूजिक से रिलेटेड है। और डिस्ट्रक्टिव टाउट ऑफ यूथ वायलेंस को ख़त्म करने में किम जोंग की, ये साउथ कोरिया से, फिलीपींस से। तो इन सब को मिला है। अगर बात करें सबसे पहले 1958 में से स्टार्ट हुआ। 1958 में ही एक इंडियन को मिला था जिनका नाम था विनोबा भावे। उसके बाद ये सब सिर्फ इंडियन है, ध्यान रखें, सिर्फ इंडियन की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी की बात नहीं कर रहा। विनोबा भावे जी को सबसे पहले मिला था कम्युनिटी लीडरशिप के कॉन्सेप्ट में। चिंतामन देशमुख जी को मिला था गवर्नमेंट सर्विस के फील्ड में। अमिताभ चौधरी जी को मिला था जर्नलिज्म लिटरेचर क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट के फील्ड में। मदर टेरेसा को मिला था पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के फील्ड में तो ये सारे नाम हैं। क्लियर, नया अगर इंडियन की मैं बात करूँ, सिर्फ इंडियन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, 2019 में हम सबका देख लिए, लेकिन बाकी तो सिर्फ इंडियन का देखेंगे ना। देखो रवीश कुमार को मिला था जर्नलिज्म के फील्ड में। प्राइम टाइम इनका जो फेमस शो है ना, उनसे। क्लियर, ये वही बंदे हैं जिन्होंने पहली बार हिंदी शो लाया था। क्लियर, भारत सोनम वांगचुक जी का नाम तो सुना होगा। ये क्या करते हैं, कम्युनिटी के प्रोग्रेस के काम करते हैं, रीस्टोरिंग हेल्थ डिग्निटी ट्रैवल लाइफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन जो आपको 3 इडियट में जो आमिर खान का जो कैरेक्टर है ना, वो कैरेक्टर इनका ही है। ठीक है ना। और उसके बाद वेजवारा विल्सन, थोदूर माधवस्वामी कृष्णा, ये सब ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, ये है कार्नेटिक म्यूजिक है। क्लियर, अंजू गुप्ता और संजीव चतुर्वेदी इमरजेंट लीडरशिप के बारे में मिला। और आपको ये भी पता है कि 2013 के आसपास मिला हुआ है अरविंद केजरीवाल को भी। इवन आपको पता है इनको भी मिला हुआ है, जो हमारी पहली IPS ऑफिसर है किरण बेदी जी, उनको भी मिला हुआ है। तो बस इतना ही है। नेक्स्ट अवार्ड हम डिस्कस करेंगे गांधी पीस प्राइज़ का, नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाता हूँ। लेकिन एक चीज़ आप जान लीजिए, 2 कोर्स हमारा चल रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। एक कोर्स में है जनरल नॉलेज और हमारा लूसेंट का जनरल नॉलेज, और इसका, ये दोनों अलग अलग कोर्स है, लेकिन दोनों का भी अगर दोनों आप साथ लेते हैं तो इसको आपको 500 ही पड़ेगा। एक्सेस कर सकते हो वीडियो को, PDF को एक्सेस कर सकते हो। मेरा जो एक्सटेंसिव डिटेल में आपको नोट्स बनाता हूँ, बहुत सारे पिक्चर को यूज करके बनाता हूँ, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन तो समझाना ही, उसके अलावा एक क्वेश्चन में कम से कम 10-15 फैक्ट देना है कि आप जैसे ही चैप्टर कंप्लीट करो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं, एक बारी बस आपके जो अपने नोट्स है उसको घुमा लो, आपका कंप्लीट हो जाएगा। और सेम इसके लिए कि आपका अपना नोट्स भी घुमाना नहीं पड़ेगा अगर आपके पास नोट्स नहीं हो। तो क्राउन पब्लिकेशन को हम कंप्लीट करने वाले हैं, इसमें ऑलमोस्ट 20 लेक्चर इसमें भी हो चुका है, इन दोनों में तो 40 लेक्चर से ज़्यादा हो चुका है। क्लियर, और डेली लेक्चर आता है दोनों पे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। इसका आपको 600 ही लगेगा, पूरा कंप्लीट कोर्स, सारा सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और बाकी तो है ही हिस्ट्री इकोनॉमी ज्योग्राफी, चलिए मिसलेनियस। तो मिलते हैं फिर हम लोग। थैंक यू सो मच।